पेचीदा कर दिया है। दोनों जिलों के खेल अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हादसे वाली जगह खेल विभाग के अधीन नहीं आती है। ऐसे में हादसों से उनका संबंध ही नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन हादसों के लिए जिम्मेदार है कौन? तो देखिए मामला ये देखिए 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत को लेकर था और इसी मामले में अब जो सामने आई है और वो है जो रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारा तो ये हमारे अधिकार में ही नहीं आता है। क्या कहती है रिपोर्ट ये भी आप जान लीजिए। जिला खेल विभागों की रिपोर्ट सामने आई है। बहादुरगढ़ और रोहतक खेल विभाग की रिपोर्ट है, 2 जिलों की रिपोर्ट है और जिला खेल विभागों की रिपोर्ट जो सामने आई है और इस रिपोर्ट में हादसों का खेल विभाग से संबंध से इनकार है। साफ तौर पर हादसे वाली जगह खेल विभाग के अधीन नहीं आती है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है विभाग की ना खेल नर्सरी है, ना ही बास्केटबॉल कोर्ट है। बास्केटबॉल पोल टूटने से खिलाड़ियों की मौत हुई थी। इस मौत के बाद से परिवार में आक्रोश था और ये मांग थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देखिए खिलाड़ियों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि खिलाड़ियों को कोर्ट के लिए तो लंबे समय से संचालित बास्केटबॉल कोर्ट किसके अधीन था? सवाल ये कि खिलाड़ियों को कोर्ट के लिए जगह कैसे मिली, परमिशन कैसे मिली? खेल विभाग देखरेख नहीं कर रहा था तो इसका जिम्मेदारी किसकी थी? कौन जिम्मेदार था? जर्जर पोल से खिलाड़ियों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए, ये बड़ा सवाल है। प्रदेश में ऐसे और कितने कोर्ट या ग्राउंड हैं जो खेल विभाग के अधीन नहीं आते? क्या खेल विभाग ऐसे कोर्ट या ग्राउंड की पहचान और नियमन के लिए कदम उठाएगा? ये वो सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, यानी कि इंडिया न्यूज हरियाणा पूछ रहा है खिलाड़ियों की मौत के बाद, क्योंकि सवाल जरूरी इसलिए भी क्योंकि आगे भी कई जिंदगियां हैं, उनकी जिंदगियों को लेकर ही ये सवाल हम आज खड़े कर रहे हैं। और ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ तस्वीर वो है जिसमें लाइव मौत कैद हो गई उस खिलाड़ी की जो कि बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। उम्र केवल 17 साल थी, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर था। किस तरीके से जो बास्केटबॉल का पोल है जिसका वजन 750 किलो था वो उसकी छाती पर गिर जाता है। तस्वीर दूसरी है उस खेल विभाग की रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट में खेल विभाग ने साफ तौर पर इनकार किया है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी साहिल रुखाया से। साहिल देखिए निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट देखने के बाद जो परिवार है उनमें काफी रोष भी होगा और वो मायूस भी होंगे कि आखिर कैसे प्रदेश का ये खेल विभाग और खास तौर से जिले के खेल विभाग जिन पर जिम्मा होता है रखरखाव का, जिम्मेदारी का, वही अब इस जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं। ये बताइए जो रिपोर्ट आई है बहादुरगढ़ खेल विभाग की या फिर रोहतक खेल विभाग की, इसमें लिखा क्या गया है? बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से पिछले दिनों बहादुरगढ़ और रोहतक के अंदर जो दुखद घटना हुई, पोल गिरने के कारण 2 होनहार खिलाड़ियों की दुखद मौत हुई, उस मामले में अब एक रिपोर्ट जो है वो खेल डिपार्टमेंट की सामने आई है, जिसमें खेल डिपार्टमेंट जो है वो पल्ला झाड़ते हुए ये साफ तौर पर इसके अंदर मेंशन किया गया है कि उनका इस ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि खेल विभाग ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है। जिस तरीके से मौत हुई खिलाड़ियों की पोल गिरने के बाद, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि खेल डिपार्टमेंट की ओर से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब जो एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसमें खेल विभाग ने खुद को क्लीन चिट दे दिया और विभाग ने कहा है कि दोनों खिलाड़ियों की मौत से उनका कोई संबंध नहीं, यानी कि ये जो दोनों ग्राउंड थे वो खेल विभाग के अधीन नहीं आते। इस तरीके की चीजें जो है वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है और ये भी कहा गया है कि बास्केटबॉल टूटने से खिलाड़ियों की जो रिपोर्ट है वो डिप्टी डायरेक्टर को सौंपी गई। इसे डिप्टी डायरेक्टर ने अपने उच्च अधिकारियों को, यानी कि जो उस वक्त जो है खेल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवदीप विर्क, उनको भेजी गई है। और रिपोर्ट में खेल विभाग ने खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि जहां हादसा हुआ वो मैदान खेल विभाग के अधीन नहीं है। तो इन घटनाओं से खेल विभाग का कोई लेना देना नहीं है। रोहतक की रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग ने ही खेल नर्सरी है और ना ही विभाग ये जो बास्केट
बास्केटबॉल का ये ग्राउंड है वो उनके अंडर है। युवा स्पोर्ट्स क्लब संचालक बास्केटबॉल खिलाड़ियों का अभ्यास कराता है। इस तरीके की बातें जो है वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है और ये भी कहा गया है कि जिस जगह हादसा हुआ वो बास्केटबॉल कोर्ट खेल विभाग के अंदर नहीं है। ये जिक्र जो है वो जो बहादुरगढ़ में हादसा हुआ इसका किया जा रहा है। गांव लखन माजरा के सरपंच प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत समिति के अधीन पर युवा स्पोर्ट्स क्लब संचालक मोहित द्वारा खिलाड़ियों को बास्केटबॉल का अभ्यास जो है वो करवाया जाता है। तो ऐसे में अगर ये कोई जिस तरीके से जो युवा क्लब है अगर उसके द्वारा ही करवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी खेल डिपार्टमेंट को इसके अंदर देखना चाहिए था। ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से खेल विभाग की ओर से अपना पल्ला झाड़ा गया है और अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया गया, तो इस पर भी गंभीर सवाल जो है वो उठना लाजमी है। 4 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो खेल डिपार्टमेंट की ओर से अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है, जिसमें साफ तौर पर खेल विभाग खुद को क्लीन चिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बात है ना साहिल की ये जो अब रिपोर्ट है वो खिलाड़ियों के परिवारों के गले से नीचे उतर नहीं रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी साहिल, वाकई में क्या ऐसा होता है किसी भी जिले में कोई स्टेडियम है और वहां पर कोई गड़बड़ी होती है तो क्या वाकई में इस तरीके से जो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है क्या ऐसे पल्ला झाड़ा जा सकता है इतनी आसानी से? बिल्कुल, जिस तरीके से खेल डिपार्टमेंट की ओर से इस पूरे मसले पर जो है पल्ला झाड़ा गया, अपने आप को खुद से अलग कर लिया गया है, तो ये बात जो है वो किसी के गले से उतर नहीं रही, क्योंकि स्पोर्ट्स का मामला है। जाहिर तौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जुड़ा ये मसला है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जिस तरीके से जो जब भी युवा क्लब की ओर से इस यहाँ तमाम जो इक्विपमेंट लगाए हैं, पोल लगाए गए हैं, ग्राउंड बनाया गया है, कहीं ना कहीं खेल विभाग से अनुमति तो ली होगी। बिना अनुमति के कैसे किस तरीके से इसको जो है वो चलाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। और जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उस रिपोर्ट पर भी कहीं ना कहीं परिवार जो है वो सवाल उठा सकता है, क्योंकि अब अभी परिवार को इस मामले की जानकारी जो है वो पहुंच चुकी है कि किस तरीके से खेल डिपार्टमेंट ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। तो परिवार का रिएक्शन जो है वो आना बाकी है। विपक्ष भी लगातार इसको लेकर हमलावर है। कल जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से मीडिया से बातचीत की गई, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है वो खेल स्टेडियम की हालत सुधारे, नहीं तो वो खुद ग्राउंड पर जाकर खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। और सरकार पर जमकर जो है वो निशाना साधने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से किया गया। और अब ये रिपोर्ट जब विपक्ष के हाथ लगेगी तो जाहिर तौर पर विपक्ष भी जो है वो सरकार पर हमलावर होगा, सरकार पर सवाल खड़े करेगा, सरकार पर सवाल दागने का काम करेगा कि किस तरीके से जो 2 होनहार खिलाड़ियों की मौत हुई है उस मामले में कहीं ना कहीं खेल विभाग जो है अपने आप को खुद को बचाता हुआ नजर आ रहा है, अपनी नाकामी को बचाता हुआ नजर आ रहा है, लापरवाही को बचाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर सवाल उठना लाजमी है और सवाल खड़े होते रहेंगे जब तक, जिस तरीके से परिवार यही कह रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो जो है इस पूरे मसले पर सवाल उठाते रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बड़ा एक गंभीर मुद्दा बन गया था और एक बड़ा जिस तरीके से सेंसिटिव मसला है, और इस सेंसिटिव मसले में खेल विभाग की ओर से इस तरीके की रिपोर्टें जो है वो अपने उच्च मुख्यालय में भेजकर जिस तरीके से अपने आप को अलग कर लेना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है। इस पर लगातार सवाल कैसे जिला खेल विभाग खुद को एक क्लीन चिट दे देता है। आपका बहुत धन्यवाद हमें विस्तार से बताने के लिए इस खबर के बारे में, किस तरीके से खेल विभाग ने इनकार कर दिया और आप जिम्मेदार कौन है। आपको कुछ जानकारी अभी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं, किस तरीके से ये पूरा मसला सामने आता है उसको आप समझिए। ये रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आप जानिए। जिला खेल विभागों की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या है वो आप समझिए। रिपोर्ट में हादसों का खेल विभाग से संबंध से इनकार है। साफ तौर पर हादसे वाली जगह खेल विभाग के अधीन नहीं है, यह कहा गया है। तो देखिए, रोहतक और बहादुरगढ़ में 2 हादसों के बाद दूसरे खिलाड़ियों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रदेश अलग अलग स्पोर्ट्स स्टेडियम और बास्केटबॉल कोर्ट की स्थिति कैसी है ये जानने के लिए हम पहुंचे गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में। देखिए वहां से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है बास्केटबॉल का कोर्ट स्टेडियम। यहां पर 26 नवंबर को रोहतक जिले के लाखन माजरा में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की उस समय मौत हो गई जिस समय वह बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए कि खेल
स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जो होनी चाहिए। विपक्ष ने भी इसको लेकर निशाना साधा और यही ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम इस समय गुड़गांव के नेहरू स्टेडियम में पहुंची है, जहां पर बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर इस समय जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और जो कोच है वो उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस कराती है। ये साफ तौर से तमाम बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं और हमने ये जायजा भी लिया है कि यहाँ पर जो इस समय बास्केटबॉल जो कोर्ट है वो इस समय यहाँ पर काफ़ी जर्जर हालत में जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो व्यवस्थाएं हैं इस समय नेहरू स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर जो साफ तौर से नज़र आ रही है, जो कि खिलाड़ियों के लिए ये नुकसानदायक भी है, क्योंकि जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जर्जर हालत में जो है वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ प्रैक्टिस करता है तो यहाँ गिर भी सकता है, किसी हादसे का शिकार भी हो सकता है। ये आप पूरी लाइन देख रहे हैं, इसको ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत भी है। तो मेरे साथ कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं उन्हें इस बास्केटबॉल कोर्ट में नज़र आती है और क्या क्या अभी कमी है जो पूरी होनी चाहिए। आप बताइए कि हाल ही में आपने सुना होगा कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हुई है, जो कि जिस समय वो प्रैक्टिस कर रहा था। आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या कमी महसूस होती है आपको? सर हमारे कोर्ट में तो फिलहाल अभी कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही है, टाइम टू टाइम हो रही है और बाकी की तो सारी सुविधाएं हमारे ग्राउंड में अच्छी हैं और कुछ दुर्घटना होने का तो कोई डर नहीं है हमारे ग्राउंड में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बास्केटबॉल जो कोर्ट है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में नजर आ रहा है। ये देखिए, क्या इससे आपको लगता नहीं कि कोई हादसा हो सकता है? सर इससे लगती तो है चोट, बट मैम ने अभी ना एप्लीकेशन डाल दिया 1-1.5 महीने पहले, तो अभी ये रिपेयर हो जाएगा 1-1.5 महीने में। तो लगता है ये पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं जर्जर हालत में नजर आ रहा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है आप लोगों को? सर हमारे इससे गिरने से हमारे पैर जो होते हैं वो छिल जाते हैं, एंगल टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता। पर हमने एक बार जो 1-2 बच्चों को लगी थी तो मैम ने कंप्लेन ये सब देख के डाल दिया एप्लीकेशन कि हाँ अगर ऐसे ये ठीक हो जाएंगे तो फिर बच्चों को नहीं होगा। और एक तो हमारी कोच अच्छी है जो हर टाइम हमसे पहले वो हमारी देख रेख करती है कि ये बच्चे से इन बच्चों को ये ना हो जाए, इन बच्चों को ये ना हो जाए, वो पहले ही सब कुछ करके रखती हैं, तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं होता, वो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने पे ध्यान दिलवाती है। तो और क्या कमी महसूस आपको लगती है इस बास्केटबॉल कोर्ट में होनी चाहिए, जो दूर होनी चाहिए? सर ऐसे तो समर वेकेशन में हमें पानी की ज़रूरत होती है, अब विंटर में तो नहीं है, वैसे पानी के कर रखा है, पर वो थोड़ा बाहर है, स्टेडियम से बाहर है। कुछ बच्चे अगर बाहर जाते हैं, कोई कुछ हो जाए तो इसकी मतलब इसकी जिम्मेदारी मैम नहीं लेती, इसलिए अगर कुछ हो आगे हम कहना चाहें तो यही है कि गर्मियों के टाइम पे हमारे वाटर कूलर लगवा दें। अगर आप भी बताइए कि आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, ये सर। क्या क्या आप कमी देखते हैं इस बास्केटबॉल कोर्ट में? सर कुछ नहीं, वैसे तो सही है सब कुछ, बस डरो मत, आप बताओगे उल्टा ये सारी चीजें ठीक होंगी आपकी। नहीं सर, बस ग्राउंड ठीक हो जाए, बस सर यही ग्राउंड लगता है ठीक कि हो जाए। ग्राउंड में कमी है। और क्या कोई बॉल वगैरह भी आपको मिलती है, शूज वगैरह या कुछ इस तरीके से? हाँ मिलती है, अभी ही मिली थी हमें, और हाँ कुछ टाइम पहले मिली थी, अभी हमारी फ्रेंडली मैच हुआ था तब मिला था। तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 2 साल से 2 साल से। हाँ। क्या क्या खेल चुके हैं आप? खेल स्टेट तक। स्टेट खेल चुके हैं। हाँ अभी हार्दिक राठी की जो मौत हुई है, कितना दुख हुआ आपको कि आप भी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, रोजाना आप भी प्रैक्टिस करती हैं? सर बहुत दुख हुआ, हमें तो, मेरे घर वालों को भी मैंने दिखाया तो मेरे मम्मी मना करी थी कि मतलब बेटा ध्यान से खेलना, ये बोलते। और भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो बोलते कि ध्यान से खेलना। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि हमारा ग्राउंड बिल्कुल सही है और मैम हमारा अच्छे से ध्यान रखती है। तो ये क्या कैसे हुई, आपने देखा हार्दिक राठी की? हाँ हमने देखा, वो प्रैक्टिस कर रहा था डंक मारने की, तो उन्होंने ना डंक मारा तो वो जो रिंग का पोल था वो उसमें जंग लग गया था, तो उनके छाती पे आया सीधा, इसकी वजह से उनकी मौत तो हो गई। आपका रिंग का पॉल ये बिल्कुल ठीक है आपको लगता है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल एकदम ठीक है। हाँ। और मैम अभी हमारी मैम ने चेंज कराया था, ये चेंज कराती रहती है मैम, जब कुछ भी दिक्कत होती है तो मैम करा देती है सही। और भी खिलाड़ी हैं, आप भी आइए यहाँ बताइए, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का देख रहे हैं आप भी ग्राउंड? ग्राउंड तो बाकी सब ठीक ठाक है मैम, हमारी प्रैक्टिस बड़े से करवाती है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ग्राउंड में। लेकिन जो ये जर्जर हालत में नजर आ रहा है, बस इसमें थोड़ी सी
करानी करानी चाहिए, बस थोड़ी बहुत लग जाती है यहाँ पे। हाँ तो इसे दूर करना चाहिए। ये सर, तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 2 साल से। आप भी बताइए, क्या सर? क्या लगता है आपको ग्राउंड में क्या क्या कमी है? सर कमी ये जो थोड़े से स्क्रैच हैं वो हमारे, हम रनिंग करते हैं तो ये मैच खेलते समय हमारा एंगल मुड़ जाता है या छिल जाता है, कहीं बहुत दर्द भी होता है। बस यही है, ये सही हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी रिंग वगैरह रिंग वगैरह ख़राब होती है सर, मगर मैम सही करवा देती है सर से, हमारी वॉलीबॉल सर। नेट चेंज हो जाता है हमारा, फिर सब यही बोर्ड भी चेंज होता है। यस। और क्या क्या होनी चाहिए बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर सुविधाएं, आपको क्या लगता है? लाइट सर, लाइट हमें चाहिए, हम नाइट मैच के लिए। और यस सर, लाइट की सुविधा चाहिए हमें। लाइट नहीं है। यस सर, लाइट नहीं है हमारे पास। देखिए बिल्कुल ये तमाम बच्चे हैं जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, और हालांकि यहाँ पर कई तरह की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। जैसा कि इस समय मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया कि स्टेडियम के अंदर जो स्टेडियम बास्केटबॉल जो कोर्ट है वो इस समय जर्जर हालत में साफ तौर से नज़र आ रहा है। कई बच्चों को इस दौरान चोट भी लग जाती है, और ये बास्केटबॉल का रिंग है जो जिससे हार्दिक राठी की जो मौत हुई थी, जिस वजह से ये पूरा पोल गिर गया था। हालांकि ये फिलहाल रिंग जो है वो ठीक खिलाड़ी बता रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो ये खिलाड़ी हैं वो इस समय प्रैक्टिस करते हुए यहाँ आप देख रहे हैं, ये सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। और लाइट की जो कमी है वो साफ तौर से यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा खिलाड़ियों का कहना है। तो फिलहाल ये गुड़गांव का नेहरू स्टेडियम है जो कि कई सालों से बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद जो कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए उस तरह की सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, और यही रियलिटी चेक आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम ने भी किया है, जो कि खिलाड़ियों ने साफ तौर से ये बताया है कि इस समय जो बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर क्या क्या सुविधाएं और होनी चाहिए। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और वहीं पलवल जिले के गांव अचेजा में 18 साल पहले शहीद के नाम पर बनाए गए स्टेडियम की हालत जर्जर हो चुकी है। इस स्टेडियम में आज तक युवाओं के खेलने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। आज इसी बिल्डिंग की भी हालत जो है वो जर्जर हो गई है। इसके अंदर दरवाजे, खिड़कियां सब टूटकर गिर चुके हैं। हम इस समय हैं पलवल जिले के गांव अचेजा के अंदर, जो लगभग 17 से 18 साल पहले इस गांव में खेल स्टेडियम बनाया गया था। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पलवल जिले से ही खेल मंत्री गौरव गौतम हैं, और उनके ज़िले में ही स्टेडियम की कैसी हालत है, जहां पर युवाओं के खेलने के लिए जो स्टेडियम बनाए गए थे उनकी किस तरह की हालत है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके आपको पूरे स्टेडियम की रूबरू कराएंगे कि खेल मंत्री के ही पलवल ज़िले में जो स्टेडियम है उनकी कैसी हालत है। मैं इस समय हूं पलवल ज़िले के गांव अचेजे में, जहां पर 17 से 18 वर्ष पहले खेल स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये स्टेडियम पूरी तरह से जर्जर हो गया। और आज इस स्टेडियम की कैसी हालत है, जिसकी तरफ कोई आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के युवा किस तरह से अपने खेल की तैयारी करते हैं, क्योंकि पलवल ज़िले से केवल एकमात्र कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी हैं पलवल ज़िले के गांव काशीपुर के, जो दीपक काशीपुरिया के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर हरियाणा टीम में कबड्डी में एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन उसके बाद से यहाँ कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं निकला जो अपनी तैयारी कर कर नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने खेल के जरिए अपनी पहचान बना सके। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस समय ये काशीपुर गांव है, और इस काशीपुर गांव के अंदर ये खेल स्टेडियम है, जो लगभग 17 से 18 वर्ष पहले इस गांव में के लिए बनाया गया था, ताकि इस गांव के साथ साथ जो दूसरे गांवों के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो इस स्टेडियम में आकर अपने खेल की तैयारी कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, दौड़ भाग कर सकें, कबड्डी खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, फुटबॉल खेल सकें, वॉलीबॉल खेल सकें, हॉकी खेल सकें। लेकिन इसमें स्टेडियम में इस तरह की अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई।
इस स्टेडियम को आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से जर्जर हालत में है। बिल्डिंग पूरी गिरने के कगार पर है। इस दरवाजे खिड़कियां टूटे पड़े हुए हैं और जो मैदान है उस मैदान की भी ये हालत है। पूरा मैदान उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पेड़ खड़े हुए हैं। इस तरह से इस स्टेडियम के अंदर दौड़ भाग करने के लिए भी स्थान, जो समतल मैदान होता है, वो भी नहीं है, क्योंकि मैदान पूरा उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर जिस तरह से झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जो पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, उसके बाद आज तक इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जिले के युवाओं ने सोचा था कि पलवल जिले से हमारे एक खेल मंत्री बने हैं और उनको बड़ी खुशी थी पलवल के युवाओं को कि पलवल जिले से खेल मंत्री बने हैं और पलवल जिले में अब युवाओं को खेल की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन उसके बाद आज के युवा, पलवल जिले के युवा अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पलवल जिले के अंदर खेल मंत्री द्वारा आज तक कोई ऐसे स्टेडियम तैयार नहीं किए गए, ना कि इन स्टेडियमों की रिपेयरिंग की